हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? So once again, I am at chapter number 5. This is acellular life, right? And it is third lecture. And in the last lecture, we have discussed the discovery of the viruses and a glimpse of classification of viruses. So I'm starting from the same topic, classification of viruses, and classified. I have already told you that it is classified on the base of organisms. I mean host organisms, and then the structural characteristics. And among the structural characteristics, it has two important things. One is the capsid over the outer structure protein, and the other is its genome. So let's start with the classification of viruses on the basis of host. ठीक है, अब हम host की basis पे जो उसकी वायरस की classifications हुई हैं वो डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहला host है वो उसका बैक्टीरिया है, right? So very first host is bacteria, and this is bacteriophage. बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है, राइट? बैक्टीरियो तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया, एंड फेज मीन्स ईटर, राइट? ये बैक्टीरिया ईटर है, ये वायरस बैक्टीरिया ईटर है और इसका नाम है बैक्टीरियोफेज. याद रखने वाली बात है, बच्चे मिक्स कर देते हैं और बैक्टीरियोफेज को समझते हैं कि शायद इट इज़ अबाउट समथिंग अबाउट बैक्टीरिया, राइट? It's not bacteria, this is bacteriophage. If you know the meaning of the word phage, this is which means eating up, eater. बेसिकली यहाँ तो ईटर की मीनिंग में है, सो बैक्टीरिया ईटर, ठीक है? सो बैक्टीरियोफेज अटैक्स बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया इन द लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू दिस फिगर एज वेल, और ये था at that time I have shown you this figure in the context of the size of the virus and bacteria. And today I am telling you that this is the bacteriophage and this is the bacteria. It's going to attack this bacteria. ठीक है, तो ये bacteriophage हुआ क्योंकि ये बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है. ओके, इसके साथ ही उन्होंने दो बातें लिखी हुई हैं कि जो पोलीहीड्रल है ये, ठीक है, इसके बॉडी में दो पार्ट्स हैं, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है. दिस शेप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड दिस शेप ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज टेडपोल वायरस. ठीक है, ये टेडपोल कहलाता है. तो जो इसका ये हेड है ये पॉलीहीड्रल है. इट्स बॉडी इज डिवाइडेड बेसिकली इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड टेल. दिस इज हेड एंड द रेस्ट इज टेल. ठीक है, हेड कंटेन्स द डीएनए. ठीक है, हेड के अंदर डीएनए और नीचे वाली टेल है, और टेल के साथ ही कुछ स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं, वी विल डिस्कस लेटर इन द लेक्चर. Okay, then is this in this figure once again we have an example of a tadpole virus, means a bacteriophage which is going to transfer its DNA into the bacterial cell. प्लीज़ नोटिस करेंगे वो कितना खूबसूरती से अंदर डाल रहा है, एक कोर के थ्रू अंदर ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है, मैं आगे बताऊंगी जब बैक्टीरियोफेज की साइकिल करेंगे. ओके, वंस अगेन बैक्टीरियोफेज सबसे पहला होस्ट हमने देखा बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरियोफेज अटैक करता है और इसकी बॉडी के दो पार्ट्स हैं, हेड एंड टेल, एंड इट इज़ अ टेडपोल शेप वायरस. ओके, नेक्स्ट आर द प्लांट वायरसेस. Plant viruses may it is mentioned in your book that there are 2000 viruses have been identified which are infecting the plants and producing diseases in them. और इनमें अब जो एक सबसे मशहूर मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो वायरस आइडेंटिफाई हुआ था TMV, जिसकी फिगर मैंने आपको कल भी दिखाई थी. और ये वाली जो है वंस अगेन इट्स अ नॉर्मल टोबैको प्लांट, टोबैको लीफ बाय द वे. और जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन इंक्रीज होता जाता है, ये आपके इसके साथ क्या करता है, अंदर पैटर्न एक डेवलप कर देता है. दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज टोबैको मोज़ेक वायरस. मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस इट्स अ टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट? ये TMV वायरस है और इसका नाम इसी की प्लांट के पैटर्न की वजह से बना था, TMV रखा गया था. ये हेलिकल शेप और रिजिड वायरस होता है, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको सबकी शेप्स. सो प्लांट वायरसेस हैव RNA जीनोम, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट वायरसेस DNA भी है, लेकिन ज़्यादातर में देखा गया कि उनमें RNA होता है. सो इट्स अ RNA वायरस और TMV इसका नाम है, टोबैको मोज़ेक वायरस. इसके अलावा एक और डिजीज़ यहाँ डिस्कस हुई हुई है, पोटैटो येलो डवार्फ वायरस. ऐसे पोटैटोस अक्सर आपने घरों में देखे हैं, काटे तो अंदर से ऐसा डिज़ाइन निकला, बाहर से ऐसे आपने कम देखें क्योंकि ये सीवियर इन्फेक्शन है, ऐसा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. ठीक है, आई मीन इतने अर्से में आप फेंक ही देते हैं, आप नहीं देख पाते, वो वेस्ट में जा चुका होता है, वरना होगा तो यही उसके साथ.
So anyway, this is plant yellow dwarf virus. It's a disease of plant as well. देन आर द एनिमल वायरसेस, ठीक है। एनिमल्स में सबसे इम्पोर्टेंट कैटल्स हैं हमारे लिए। तो कैटल्स में क्योंकि उनकी लाइफ स्टॉक के साथ हमारे बहुत ज़्यादा बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री और हमारा डिपेंडेंस है इनके ऊपर, तो हम इनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो जो लोग कैटल्स रखते हैं उनको आइडिया होता है कि इनको एक स्पेसिफिक माउथ और फुट, उनका जो फुट होता है वो खुर कहलाता है ना, आपको पता होगा खुर कहलाता है वो। तो खुर या हूफ्ड हम कहते हैं ना, तो इनके जो हूफ्स होते हैं उनके अंदर ना ज़ख़म बन जाते हैं और मुंह में भी ज़ख़म बन जाते हैं। जैसे हमें भी कभी ज़ख़म हो जाता है, कभी कोई दाना वाना कोई निकल आता है कभी, लेकिन इन बेचारों को ये वायरल होता है और वो पूरे जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, सब में फौरी तौर पे फैल जाता है। तो जैसे ही किसी एक एनिमल में ये नज़र आता है वो उस एनिमल को सेपरेट कर देते हैं और बाकियों को बहुत प्रॉपर्ली चेक करते हैं। इसकी वैक्सीनेशन वगैरह वो उनको करते रहते हैं, की होती हैं। अगर वैक्सीनेशन की भी है तो चांस कम होता है कि ये हो, लेकिन अगर नहीं की भी तो सारे सारे के सारे जानवर मर सकते हैं। अच्छा, तो फुट एंड माउथ डिजीज़ हैं ये एनिमल्स की, कैटल्स में। इसकी एक फिगर है, मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ी फिगर ऐसी लगती है कि परेशान ना हो जाए इसको आपको देख के, इसलिए। सो दिस इज़ इट्स टंग, ये किसी एनिमल की, कैटल की, आई मीन किसी काऊ की टंग है जिसके ऊपर आप देख लो लीजन्स बने हुए, ज़ख़म बने हुए। ये माउथ की डिजीज़ है। ये उसका फुट है, फुट में देखो दरमियान में इस तरह से ज़ख़म सा बन जाता है। इनका जिस टाइम इनको बीमारी हो जाती है ना, बेचारों का मूड ऑफ हो जाता है। ये एक काऊ है, उसके माउथ के अंदर आपको एक और ज़ख़म नज़र आ रहा है, ये एक वायरल डिजीज़ है इनकी, एनिमल्स की। ओके, तो मैं को बता रही थी कि इनका मूड ऑफ हो जाता है, एक तरफ बैठ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो काफ़ी बेचारे तरस आने लगता है उन पे। तो एनिमल्स में भी इस तरह की बड़ी ख़तरनाक सी वायरल डिजीज़ होती हैं। फिर एक और डिजीज़ है राउस सार्कोमा वायरस, सबसे पहला आइडेंटिफाइड कैंसर है जो कि राउस सार्कोमा कहलाता है। द वर्ड सार्कोमा, सार्कोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का ये कैंसर है। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? वो सारे टिश्यूज़ जो पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक बोन्स, मसल्स, एडिपोज टिश्यूज़, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये बेसिकली उनका प्रॉब्लम है। लेकिन ये सबसे पहले आइडेंटिफाइड हुई थी किसी हैन में। मैं आपको दिखाती हूँ ह्यूमंस में जब सब सार्कोमा आइडेंटिफाई हुआ तो कैसे था वो। तो एक ये, हाँ ये देख रहे हैं, ये देखिए हाथ में एक इसका ना एक स्वेलिंग सी हो गई है नज़र आ रही है, मगर ये सिर्फ स्वेलिंग नहीं है, इसके अंदर टिश्यू भी है, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं इसके वो एक्स्ट्रा ग्रोथ शो कर रही हैं। सो दिस इज सार्कोमा कैंसर। और ये भी देखो मसल्स में नज़र आ रहा है अजीब सा उभार, एक स्वेलिंग शुरू हो गई। इसके अलावा बोन्स का सार्कोमा भी होता है, ऑस्टियोसार्कोमा। ये देखो बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा ग्रोथ में नज़र आ रही होगी। सो दिस इज़ ऑस्टियोसार्कोमा, राइट। सो दीज आर द एनिमल डिजीज़। इसके अलावा बेशुमार एनिमल डिजीज़ हैं, आपको बहुत सौ के नाम आते हैं। सॉरी मैं गलत हो गया। ओके, अब जनाब आगे है अदर डिजीज़ जो हैं वो देखते हैं। वो है जी, इन ह्यूमन वायरसेस अटैक एंड डिस्ट्रॉय सर्टन सेल्स कॉजिंग सिम्टम्स एंड डिजीजेस, ठीक है। और ऐसा है कि इनका ना सिर्फ होस्ट स्पेसिफिक है और होस्ट की बॉडी के सेल्स भी स्पेसिफिक है, राइट। पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स करते हैं हमारी बॉडी में। स्मॉल पॉक्स जो है उसका वायरस दुनिया में से मुकम्मल तौर पे इराडिकेट किया जा चुका है। अब यहाँ पे कोई स्मॉल पॉक्स का वायर पेशेंट नहीं है। चेचक कहते थे, 1960s की ये डिज़ीज़ है, उसके बाद ये नहीं नज़र आई, ये ख़त्म कर दी गई वैक्सीनेशंस करवा करवा के, ठीक है। दैन इस पापो वायरस वार्ड्स, पाँव में कभी ज़ख़म हो जाता, ज़ख़म नहीं, कोई हार्ड सी चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है फिंगर्स के बैक पे, सोल के साथ ना। तो ये अक्सर लोगों को हो जाता है, कभी कभी इतना डीप ग्रो कर जाता है कि सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। फिर जी कोरोना वायरस दो डिजीज़ करते हैं, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। ये मैं लेटर लेक्चर में डिटेल से डिस्कस भी करने वाला करूँगी इंशाल्लाह। पैरामिक्सो वायरसेस जो हैं ये मीज़ल्स और मम्स करते हैं। मीज़ल्स और मम्स भी अब बहुत कम हो गया है, इसकी भी वैक्सीनेशन अब आपकी नॉर्मल वैक्सीनेशन में शामिल है। ओके जी, सो ये तो वो तमाम तर डिजीज़ थी जो हमने ऐसे बस ग्लिम्स देखा है। इसके अलावा बहुत सी और डिजीज़ हैं जो वायरसेस एनिमल्स को करते हैं।
अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब हम उसे कैप्सिड की शेप, यानी कि जो उसके ऊपर ओवरऑल प्रोटीन आइडेंटिफाई हुई हुई है ना, जिसका नाम कैप्सिड है, ठीक है, उसकी शेप्स देखेंगे। सबसे पहला हेलिकल कैप्सिड है, ठीक है, हेलिकल कैप्सिड विद द शेप ऑफ अ रिजिड रॉड, टीएमवी। ये एक टीएमवी वायरस है हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ। ये टीएमवी वायरस है। टीएमवी वायरस कैसा है, आप देख रहे हैं, लंबा सा रॉड लाइक है, ठीक है, और हेलिकल है। हेलिकल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जैसे आपके पास कोई एक तार आपको मिल जाती है और अम्मी कहती है उसको लपेट के रख दो, आप उसको अपने बाजू में अगर राउंड अप करते जाओ, वाइंड बाउंड करो उसको अपने बाजू के बाद, तो जब अपने बाजू से उतारोगे तो वो गोल सी बन जाएगी, दरमियान में हॉलो है ना, तो वो क्या होती है, ये हेलिकल होती है। हेलिकल शेप इसलिए इसको कह देते हैं। तो ये टीएमवी वायरस भी हेलिकल शेप्ड होता है और रिजिड रॉड की तरह लगता है। फिर एक कैप्सिड की शेप पोलीहेड्रल है, अभी नाम याद करो। एक शेप मैंने बताई हेलिकल, जिसकी एग्जांपल टीएमवी है। दूसरी शेप मैं बता रही हूँ पॉलीहेड्रल कैप्सिड, ठीक है। पॉलीहेड्रल में बहुत सारी टाइप्स आती हैं, मगर इनको कलेक्टिवली आइकोसाहीड्रल कहा जाता है। आइकोसाहीड्रल कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसी शेप्स हैं जिसमें डायमंड शेप्ड है बेसिकली। ये मैं दिखाती हूँ अभी आपको कैसे। एंड लास्ट वन इज आउटर एनवेलप स्टडीड विद ग्लाइकोप्रोटीन, ये सर्कुलर है, ठीक है। तो हेलिकल, पॉलीहेड्रल, सर्कुलर, और पीछे मैंने आपको बैक्टीरियोफेज की शेप बताई थी, वो क्या थी, वो थी टेडपोल शेप, ठीक है। तो ये 4 शेप्स हमने आइडेंटिफाई की हैं। ये देखो टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तो आ गया हेलिकल शेप में। ये आ गया एडिनो वायरस, ये है जी आइकोसाहीड्रल, मतलब कि 20 फेसेड। अब ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, हर बार बार ट्रायंगुलर बन रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है आइकोसाहीड्रल की शेप पे कि ये ट्रायंगुलर हो सकते हैं, थ्री फेस, इनके 3 एंगल्स वाले, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि 5 कॉर्नर्स वाले बार बार बन रहे हो, बार बार 2 कॉर्नर्स वाले बन रहे हो, तो डिपेंड, तो वैरायटी है। और इनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि अंदर से बहुत स्पेशियस जगह बन जाती है और बाहर से ये शेप बन जाती है। इस शेप को हम कहते हैं आइकोसाहीड्रल हैविंग। एक तो हिड्रॉन बन रहा है, आपको रफली एक 6 कॉर्नर नज़र आता है, और मगर पॉली है ये, ठीक है, पॉलीहेड्रॉन भी कहते हैं। और 20 फेसेस मीन्स ये ऐसे फेसेस नज़र आ रहे हैं, 20 ट्राइंगल्स आपस में कनेक्टेड हैं, और हर वर्टेक्स पे एक स्पाइक निकली हुई है। ये एडिनो वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस सर्कुलर नज़र आ रहा है, ये आम वही जो हमें कॉमन कोल्ड करा देता है, कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू जिसको हम कहते हैं, वो करता है। और इसके ऊपर भी देख रहे हो आप स्पाइक्स निकली हुई हैं। ये स्पाइक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी। एंड द फोर्थ शेप इज दिस इज टेट्रा टेडपोल शेप, बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है। ओके, ये रफली सब सब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वायरसेस की शेप्स हैं। HIV आपको नज़र आ रहा है ऐसा सर्कुलर सा, फिर ये टेडपोल शेप नज़र आ रहा है आपको, बैक्टीरियोफेज ये भी सर्कुलर है आपके पास, इन्फ्लुएंजा, ये आ गया पॉलीहिड्रॉन का एडिनो वायरस, और ये आ गया टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप्ड, और ये इबोला वायरस जो थ्रेड लाइक कहा जाता है शेप में। Okay, Ji. Next is the classification of virus. If you have any question, you can ask me in the comments, or you can ask me anytime. Thank you. Then is the classification of viruses on the basis of their genome. तो जीनोम की देख रहे हो बहुत वैरायटी है। अब ये याद रखना कि जीनोम के वायरसेस में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, DNA, RNA। पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि DNA आपको पता है हेरिडिटी मटीरियल है, DNA तो इसके अंदर है ही है, ठीक है, लेकिन ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर RNA भी एज हेरिडिटरी मटीरियल एक्ट करता है। ओके, दिस इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग RNA as hereditary material, right? Both RNA and DNA are present in the viruses and acting as a hereditary material, right? As far as plants are concerned, did you notice this thing that most of the plant viruses are RNA viruses, which ये line mentioned थी. Okay, so RNA is acting as hereditary material only and only in case of viruses. It is not as used as hereditary material in any other organism. Okay, so viruses have DNA or RNA. They can have DNA, they may have RNA, and double stranded DNA, single stranded DNA, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वायरॉइड्स में सर्कुलर RNA होता है, ठीक है। और अब देखते हैं कि कौन कौन सा है। सो डबल स्टैंडर्ड DNA जीनोम है ह्यूमन हर्पीज, ठीक है, हर्पीज वायरस जैसे है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA है
पैरवो वायरसेस में। डबल स्टैंडर्ड आरएनए है रियो में, मैं आगे आगे दोबारा बताऊंगी। सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम पॉजिटिव सेंस, थोड़ी देर में बताती हूँ ये वाला पॉइंट भी। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम नेगेटिव सेंस इन्फ्लुएंजा के अंदर है। ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम डीएनए इंटरमीडिएट एचआईवी के अंदर है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, ये सब आपको अगर आगे बुक में प्रेजेंट है तो आपको एज इट इज़ याद करने हैं, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज प्रेजेंट इन द बुक, वो तो मैंने जनरल बताई ताकि आपको आइडिया हो कि और भी तरह के वायरसेस हो सकते हैं, राइट। सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की एग्जांपल हमारे पास स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के एग्जांपल हमारे पास माइल्ड रैश, पैरोवायरसेस, जो अक्सर एकदम से रैश इरप्ट हो जाती है स्किन के ऊपर, वो है। फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये रियो वायरस डायरिया कॉजिंग वायरसेस हैं। फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच सर्व्स एज एमआरएनए, ठीक है। अब ये बात मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। या ओके, चलिए, टोगा वायरसेस, जो रुबेला रुबेला वायरस भी एक टाइप का हमें मीजल्स करता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, यहाँ लिखा हुआ था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो सर्व करता था एज एमआरएनए। एमआरएनए अगर होगा तो फौरन उसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर एमआरएनए, यानी कि इसके पास वो वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो एमआरएनए की तरह नहीं है। इस वाले आरएनए से एमआरएनए बनाया जाएगा, और ये ऑर्थोमिक्सो वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। और फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, एचआईवी के अंदर भी आरएनए है, लेकिन वो हम यूज़ करते हैं फॉर द कॉपिंग ऑफ डीएनए। ओके, नाउ थोड़ा सा बता दूँ आपको पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। या पीछे एक टर्म लिखी हुई थी कि आरएनए जो है ऐसे एमआरएनए जो फौरी तौर पे ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे, और ऐसे आरएनए जिनसे एमआरएनए बनेगा। ओके, लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। ओके, ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड है, राइट। दिस इज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। सो वन स्ट्रैंड इज 5 prime to 3 prime and other strand is 3 prime to 5 prime. Okay, only the 3 prime and 5 prime strand of DNA is involved in the process of transcription. सिर्फ और 3 prime to 5 prime strand की ट्रांसक्रिप्शन होती है। जैसे देखो यहाँ इस फिगर में नजर आ रहा है तुम्हें, तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन अगर होगी तो जो भी आरएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर उसके ऊपर क्या आएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये देखो जो न्यूली मेड एमआरएनए बनता है, यानी कि नॉर्मल जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो कॉपी होता है कौन सा स्ट्रैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड। और ऑब्वियसली आरएनए के पास जो भी मैसेज आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट स्ट्रैंड आता है, ठीक है ना। तभी ये वाला स्ट्रैंड ब्लू वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, तो कॉपी होके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आया, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ गया उसका ऑपोजिट। और कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना, ये देखो इसके ऊपर टी टी ए है, जबकि इसके ऊपर ए ए यू है, फिर सी सी जी है, तो जी जी सी है, इसका ऑपोजिट हो गया ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो मगर अब आप इसका और इसका सीक्वेंस चेक करो, ए यू जी जी सी यू यू, ये आपको पता है आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमीन होता है, ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब ये देख लो आप, ये वाला इस वाले स्ट्रैंड का सीक्वेंस इस वाले स्ट्रैंड के सीक्वेंस के बिल्कुल सिमिलर है ना, तो ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और आरएनए भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और इस वाले स्ट्रैंड की क्या डायरेक्शन थी, इसकी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसलिए आरएनए की भी डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये याद रखना कि जब भी एमआरएनए वर्ड कहीं पढ़ो तो समझ जाओ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला है, ठीक है। और ऐसा एमआरएनए वायरस में जब भी होगा, यानी कि अगर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव सेंस, मतलब ये आसानी से ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी इसकी। ओके, दूसरी फिगर देखो आप। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रैंड हुआ, कोई वायरस का कोई ऐसा स्ट्रैंड हुआ जो नेगेटिव स्ट्रैंड हुआ, मींस के 5 प्राइम की बजाय, इसका मतलब माइनस यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड, मतलब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, ठीक है। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में सबसे पहले स्टेप क्या होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में किया जाएगा, मतलब इसका क्या होगा, ये होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये पॉजिटिव बनाया गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की सिर्फ ट्रांसलेशन पॉसिबल है किसी भी होस्ट के अंदर, ठीक है। होस्ट के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए स्ट्रैंड की ट्रांसलेशन पॉसिबल है
3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड को ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ वायरसेस में पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और कुछ वायरसेस में नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड है। और किस वायरस को अपना स्ट्रैंड कॉपी करना पड़ेगा, अपना पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, जिसके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना पड़ेगा। तो अगर ये देख लो, अब आप इसने पहले टेम्पलेट के तौर पे यही वाला स्ट्रैंड यहाँ दोबारा आया, पॉजिटिव स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव स्ट्रैंड की फिर मल्टीपल कॉपीज होने शुरू होगी, मतलब उसके आगे प्रोटीन्स बनना शुरू होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्ट्रैंड था हमारे पास, पॉजिटिव स्ट्रैंड लिया गया, नेगेटिव स्ट्रैंड बनाया गया उससे, ताकि अब ये क्या हो रहा है, ये वायरस बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन करा रहा है, अपने बहुत सारी प्रोटीन्स बनवा रहा है, ठीक है। यहाँ वो अपनी कॉपी करवा रहा है सिर्फ अंदर स्टे करने के लिए, बाकी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए, और यहाँ ये अपनी रेप्लिकेशन अब करवाना शुरू कर दी इसने, ठीक। सो अगर समझ में आ गई बात तो ठीक है, मगर नहीं समझ में आई तो आप दोबारा मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, उसका एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है, only and only this strand is involved in the process of transcription, ठीक है। और उसी की ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में जो स्ट्रैंड आरएनए का बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, और जो भी एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड का होगा उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड। ये पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड फौरी तौर पे होस्ट के सेल में जाके ट्रांसलेशन शुरू करवा सकता है, ठीक है। फौरी तौर पे जाके होस्ट के सेल को अपने कंट्रोल में करके अपनी ट्रांसलेशन करवा सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो पहले ये जाके अपना पॉजिटिव बनवाएगा, ठीक है, और फिर उसकी आगे कॉपी बनना शुरू होगी या वो सेल को काबू में करेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताइएगा, और you can ask me anytime any question, right? ओके जी, दिस वाज द एंड ऑफ माय लेक्चर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो ज़रूर करें। सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल एंड select all, so as whenever I uploaded the new lecture you will notify it at the same time. Okay जी, thank you so much, Allah Hafiz.